बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी पोटैटो स्नैक्स भी आप इसे कह सकते हैं, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसका लुक देखकर आप लोगों को पता लग रहा होगा कि ये इसका टेस्ट कितना ज़्यादा यमी और डिलीशियस होगा। यकीन जाने बहुत कम बजट में, बहुत कम टाइम में जल्दी जल्दी बनाकर आप इसे रेडी कर सकते हैं और इसे ट्राई कर सकते हैं। आपके घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा ये स्नैक्स की रेसिपी पसंद आएगी और स्पेशली आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कटोरी मैदा लिया है मैंने, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा क्या, 1 टेबलस्पून के करीब घी ऐड किया है, 1 पिंच के करीब नमक ऐड किया है। अब अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लेना है और ये मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब ये परफेक्ट डो बन के रेडी होगी। उसके बाद मेरे पास सूखी मेथी है जो नॉर्मली खानों में यूज़ होती है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा हमारे पास पानी है, जिसे मैंने ये डो रेडी कर लेनी है। डो के ऊपर मैंने सारा घी लगा लिया है ताकि इसके ऊपर छिलका ना बने और इसे कवर कर देना है। उसके बाद मेरे पास उबले हुए आलू हैं, 2 दरमियानी साइज़ के आलू हैं और इन्हें मैंने मैश कर लेना है। यहाँ पर मैश हो चुके, इसके बाद 1 टीस्पून के करीब नमक जाएगा। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला जाएगा, लाल मिर्च पाउडर, और फिर इसके बाद लाल मिर्च पाउडर भी 1 टीस्पून था। 3 छोटी साइज़ की हरी मिर्चें, उसके बाद कुछ लहसुन, हरा लहसुन जिसे कहते हैं हम, और फिर एक दरमियानी साइज़ की छोटी बारीक कटी हुई मैंने प्याज ऐड कर दी है। अब इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि ये मसाला जात कहीं कम ज़्यादा ना हो। तो अब दूसरी तरफ आ जाना है। हमारी जो डो है बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। मैंने अब इसे थोड़ा सा और गूंद लेना है, तकरीबन 5 से 6 सेकंड के लिए, और फिर इसके बाद 2 पार्ट कर लेने हैं मैंने इसके, और फिर एक रोटी मैंने इसकी बेल लेनी है, जिस तरीके से नॉर्मली हम पिज़्ज़ा के लिए करते हैं, पिटा ब्रेड के लिए करते हैं। तो रोटी इतना मोटी होनी चाहिए, आपने देखा। और 1 गिलास लिया है मैंने। आपके पास कटर हो तो आप उसकी मदद से कर सकते हैं, अगर नाइफ़ हो तो उसकी मदद से कर सकते हैं, लेकिन गिलास से जल्दी जल्दी और इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास 5 बन के रेडी हो चुके हैं। अब वही जो मैंने मिक्सचर बनाया था ना, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसके बाद मेरे पास ये टूल है और इस टूल की मदद से मैंने इसे प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बन के रेडी हो चुका है। और 1 बाय 1 मैं सारे के सारे इसी तरीके से बना लूँगी। एक और मैं ट्राई करके बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा सेट कर लेना है। अब इसके बाद मैंने दोबारा से इसे प्रेस करना है, और जो बाहर का एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसे मैंने निकाल लिया है नाइफ़ की मदद से। अगर चाहे तो निकाल लें, इससे नीट हो जाएगा। अगर आप नहीं निकालना चाहते तो इट्स ओके, आप ना ही निकालें। अच्छा, आप इसे हाथ की मदद से भी बना सकते हैं अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो। मैं हाथ की मदद से भी बनाना सिखाऊंगी आपको। आज फ़िलहाल मैं टूल की मदद से बनाना सिखा रही हूँ, और देख सकते हैं आप मैंने नाइफ़ की मदद से जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो निकाल लिया है, बिल्कुल क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर ये बन के रेडी हो चुका है। 1 बाय 1 सारे बन चुके हैं। अब एक कढ़ाई ली है मैंने, और कढ़ाई के अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 पाव के करीब मेरे पास घी है जो कि गर्म हो चुका है अच्छे तरीके से। और जो मैंने स्नैक्स बनाई है वो मैं 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड कर दूँगी, इतने ही जितने इसके अंदर आ सकें और इजीली ये फ्राई हो सके। सारी स्नैक्स मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसे मैंने फ्राई कर लेना है। डार्क फ्राई नहीं करना, लाइट गोल्डन ब्राउन ही करना है। आप देख सकते हैं कलर आना शुरू हो चुका है, लेकिन हमें इसे ज़्यादा थोड़ा डार्क कलर चाहिए, बिल्कुल ऐसा। तो बिल्कुल ये बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब इन्हें निकाल लेना है। टिश्यू पेपर पर आप निकाल सकते हैं इसे, ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो टिश्यू पेपर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। और इसके बाद मैंने जो बाकी के बचे हुए हैं वो ऐड कर दिए हैं, और 1 बाय 1 सारे
बन चुके हैं। सो गाइस देखें इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। रमज़ान में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तार टाइम में इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। समोसे बनाते, पकोड़े बनाते बहुत ज़्यादा झंझट होता है। जल्दी जल्दी मिनटों में बनाएं और सबको खुश कर दें। सो गाइस अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।